अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और आज का जो अमल है वो तशखीस का है, यानी कि वो अमल जिससे हम मर्ज़ को पहचान सकते हैं, मर्ज़ की जानकारी हम ले सकते हैं कि कौन सा मर्ज़ है, सिर्फ मर्ज़ है या फिर जादू का असर है या जिन का असर है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मशीन जो है पता नहीं कर पा रही है। मेरे भाइयों, मर्ज़ को पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है दौर हाजिर में। आप देख सकते हैं कि इतनी मशीनें हैं मर्ज़ को पता करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मर्ज़ जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाती। एक ही दवा न जाने कितनों साल तक उस दवा को चलाते हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे जो बड़ी वजह है वो मर्ज़ को पूरे तरीके से मर्ज़ को पकड़ ना पाना। ये सबसे बड़ी वजह है, मर्ज़ को ना पकड़ पाना। मेरे भाइयों, जब मर्ज़ पकड़ में आ जाता है तो उसका इलाज जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मर्ज़ को पकड़ने की जो तरकीब है वो मशीनें हैं। बेहतरीन से बेहतरीन मशीनें आज दौरे हाजिर में निकल चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर जादू का असर हो, अगर आसेब का असर हो, अगर जिन का असर हो, तो फिर जो मशीनें हैं वो किसी भी काम की नहीं है। मशीनों से इस तरह के जो चीज़ें हैं ये सब पता नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक तरह से जो जादू का असर है इसको कैसे पता किया जाए और मर्ज़ का असर है इसको कैसे पता किया जाए। देखिए, ये जो अमल है, ये अमल आपको मर्ज़ की पूरे डिटेल जो है नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि जादू है या फिर मर्ज़ है। अगर मर्ज़ होगा तो आप डॉक्टर्स को दिखाएंगे या फिर आयुर्वेदिक दवा लेंगे या फिर कुरान मुक़द्दस से इलाज शुरू करेंगे। लेकिन अगर जादू है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान मुक़द्दस से आप इलाज जो है शुरू करेंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो बिस्मिल्लाहि अलवासिउ जल्ला जलालू है, ये जो आयत है, ये आयत आपको सिर्फ और सिर्फ 99 मरतबा पढ़ना है। और इसी आयत को सिर्फ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही पढ़ना है। 1 तारीख को इस अमल को पढ़ने के बाद आप नीम की पत्ती में दम करना है। और नीम की पत्ती में दम करने के बाद जिस शख्स के ऊपर अगर शक हो उसी शख्स को आप दें खाने के लिए। इसके जो तरकीब है मैं आपको बताऊं कि रमज़ानुल मुबारक में इस जो आयत है, इस आयत से आप दो काम ले सकते हैं। आप तशखीस के लिए भी इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी से मोहब्बत के लिए आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहब्बत के लिए अगर करना हो तो इसकी जो पहली वीडियो है मैं बना चुका हूँ इसी अमल पे, इसी टॉपिक पे। और इस अमल का जो दूसरा तरीका है, दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है तशखीस का। अब इसे 99 मरतबा रमज़ानुल मुबारक में पढ़ना है। और रमज़ानुल मुबारक में पढ़ने के बाद आप जो नीम की पत्ती में दम करेंगे, नीम की पत्ती में दम करने के बाद जो मशहूर है, अगर जिस पर शक हो उसी को आप खिला दें। अब आप देखें, जायका अगर कड़वा हो तो कुछ भी नहीं है, ना मर्ज़ है, ना जादू का असर है, ना आसेब का असर है, कुछ भी नहीं है। अगर जो जायका है, पत्ती का जो जायका है वो अगर मीठा हो जाए तो समझ जाइए कि बीमारी की अलामत है। अगर मीठा की जगह नमकीन हो जाए तो समझ जाइए कि जादू का असर है। मेरे भाइयों, अगर जादू का असर होगा तो उसके बाद आप इलाज कैसे करेंगे? कुरान मुक़द्दस से। और अगर बीमारी की अलामत ज़ाहिर हो रही हैं, निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं, तो उसके बाद आप किसी और जगह से इलाज कर सकते हैं। कुरान मुक़द्दस से भी इलाज कर सकते हैं अगर बीमारी हो तो। लेकिन बीमारी सिर्फ मर्ज़ बताएगा, उसमें कौन सा मर्ज़ है ये नहीं बताएगा। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।